अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूँ शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें दोनों अता फरमाता है बेशक। चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको कलेजी बनाना सिखा रही हूँ। कलेजी का सालन जो मसाले वाला होता है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक से 1.5 बड़े चम्मच मैंने जो ये वाले होते हैं, ये मैंने भर कर तेल लिए हैं और इसको मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो चुका है। अब सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी, ये मैंने एक बड़ी इलायची का पीस लिया है और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। कुछ दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं और 2 स्टिक मैंने छोटी दालचीनी के लिए। ये सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी। ये हल्का सा फ्राई होगा, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि फिर ज़ीरा जल जाएगा तो इसमें एक स्मेल आ जाती है, कड़वाहट आ जाती है। बस ये इतना काफ़ी है। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। चलें ये देखें गोल्डन ब्राउन हो चुकी है अब प्याज। या अब इसमें ये 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन के डाले हैं भरकर। इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। और कलेजी में थोड़े अदरक लहसुन ज़्यादा ही डलता है क्योंकि कलेजी में एक स्मेल आती है जिसको ख़त्म करने के लिए अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो मैंने भर भर के 2 बड़ी चम्मच लिए। इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। चलें अब ये अदरक लहसुन हो गया है। अब इसके साथ ही मैं ये टेस्ट के हिसाब से नमक लूँगी और मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च ली है और घर का होममेड मेरा ये गरम मसाला है, ये मैंने आधी चम्मच ली है। आधी चम्मच से भी कम मैंने हल्दी ली है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने आधी चम्मच, और 1 भर के चम्मच मैंने सूखे धनिया के लिए। ये इसमें मैं डाल दूँगी सब। इसे थोड़ा फ्राई करेंगे हम अच्छे तरीके से। अच्छा, जब ये मसाला अगर आप डालते हैं तो थोड़ा सा 1 घुट मैंने पानी डाल रही हूँ कि मसाले हमारे जले नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन मसालों के अंदर आप नमक मिर्ची हल्दी गरम मसाले के अंदर सारा आप पानी डाल के भी इसको अच्छी तरह घोल कर डाल सकते हैं इसमें, और जिस तरह मैंने डाला है उस तरह भी आप डाल सकते हैं। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। चलें ये देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसमें मैं ये कलेजी डालूँगी। कलेजी के टुकड़े थोड़े से मैंने बड़े ही लिए हैं क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ी शिलिंग हो जाती है, तो इसलिए मैंने कलेजी को थोड़े बड़े बड़े पीस में ही लिया है। अब कलेजी के साथ ये मसाला हम भूनेंगे और हम ये कलेजी जो ये मसाले वाली कलेजी बना रही हूँ। ये थोड़ी स्पाइसी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च और पीसी हुई लाल मिर्च दोनों डाली है। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा, इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। पानी कलेजी में नहीं डालना चाहिए, और बाज़ लोग बॉईल करके भी कलेजी डालते हैं, लेकिन मैं कलेजी में बिल्कुल पानी नहीं डालती हूँ कि इसलिए कि इसमें जब ये टमाटर डालेंगे, ये टमाटरों के पानी से ही कलेजी खुद ब खुद गल जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से गलती है। ये देखें कलेजी काफ़ी अच्छे तरीके से ये भून चुकी है। तकरीबन इसको मैंने 5 से 6 मिनट भूना है। अब इसमें मैं टमाटर डालूँगी।
अच्छा, ये जो है ये मेरे तकरीबन मैंने 3 से 4 मैंने टमाटर लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के। ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं टमाटरों का, तो ये मैंने ऐसे बड़े बड़े साइज़ में किए हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिक्स करूँगी। ऊपर नीचे करना है कि सब जगह टमाटर फैल जाए। अच्छा, अब इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको दम पर मैं इसको कलेजी को पकाऊंगी, बहुत स्लो आंच पर। जैसे हम चावलों को दम देते हैं इसी तरह इस कलेजी को भी पकाना है मैंने। तो ये अब मैं इसका वेट करूंगी कि ये टमाटरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, फिर मैं आपसे मिलूँगी। और इसको भी हल्की आंच पे ढककर हमें से इतना पकाएंगे कि इसका पानी टमाटरों का अच्छी तरह खुश्क हो जाए और हमारी कलेजी बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। चलें इसे चेक करते हैं हम। काफ़ी हद तक इसका पानी सूख चुका है, ये देखें। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे कि जो थोड़े से जो टमाटर रह गए हैं उसे हम भूनकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला है, ये देखें। ये इतने अच्छे तरीके से कलेजी गल चुकी है टमाटरों के पानी से ही, क्योंकि कलेजी में खुद इतना पानी निकलता है, तो पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब इसमें ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, मीडियम साइज़ की 3 छोटी छोटी, तो ये इसको मैं काट के इसमें डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा कलेजी स्पाइसी अच्छी लगती है इसलिए मैंने डाली है, और इससे खुशबू भी अच्छी आती है हरी मिर्चों की। और साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालूँगी। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से मसाला भुन चुका है और सारा तेल भी ऊपर आ चुका है। बहुत अच्छे तरीके से भुन गई है। अब इसमें मैं कसूरी मेथी डालूंगी। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच लिया है कसूरी मेथी का, और इससे ऊपर नीचे कर बस मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और 2 मिनट इसी में 2 से 3 मिनट मैं इसको ढक कर छोड़ दूंगी और मैं फ्लेम अपना बंद कर दूँगी। ये मेरी बिल्कुल कलेजी रेडी है। चलें फिर ये डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलें दोस्तों, ये देखें कलेजी बिल्कुल रेडी है, ये मसाले वाली कलेजी। और उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी ये मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर्स और कमेंट्स भी कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।